कोर्ट की तरफ से अब सीधा सीधा सलमान खान के नाम पे ऑर्डर आ चुका है कि कोर्ट ने क्या कहा सलमान खान को। तो सबसे पहली बात कि सलमान खान कोर्ट गया ही कब है। सलमान खान को कोर्ट के तरफ से कोई परमिशन तब दिया जाएगा जब सलमान खान कोर्ट पे पहुंचेगा या फिर सलमान खान के नाम पे कोई केस कोर्ट पे रजिस्टर्ड होगा। तो जी हाँ, रजिस्टर है, जो कि मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले आपको याद होगा कि मैं आई थिंक उसका नाम क्या है, थापा। तो थापा की जो अनुज थापा की जो मर्डर केस के बारे में आप लोगों के सामने जो मैंने जिक्र किया था कि हो सकता है कि अनुज थापा को जेल के अंदर यानी क्या कहते हैं लॉकअप के अंदर शायद उसको मार दिया गया है। अब ये चीज़ अनुज थापा की परिवार वाले एक केस कर दिए थे और वो केस अदालत में गया था और मैंने आप लोगों को कहा था कि किस तरीके से मुंबई पुलिस इस चीज़ को ढकने की कोशिश किया कि नहीं, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों से बातचीत हो ही गया। फिर भी मैं जो लोगों ने वो चीज़ नहीं सुनी उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्क्लेमर के तौर पे मैं दे देता हूँ, छोटी मोटी कुछ एंगल आप लोगों के सामने रखता हूँ कि पुलिस ने उस मर्डर को, सरेआम मर्डर ही मैं कहूँगा क्योंकि वो मर्डर ही है, तो पुलिस ने वो मर्डर को किसी भी हालत में उसको ढकने की कोशिश किया। ढकने के बाद जज को ये लगभग ये जज के मुंह से निकलवाने की कोशिश किया कि जज इसको कह दे कि अनुज थापा वाज खुदकुशी। मैं इंग्लिश की वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा इस जगह पे। तो ये चीज़ तो उस दिन हुआ नहीं। उस दिन की अदालत में जज ने कहा कि नहीं, जो भी एविडेंसेस वगैरह आप लोग शो कर रहे हैं कि अनुज थापा ने खुदकुशी कर लिया है, इसके अगेंस्ट पे जो प्रमाण आप लोग सबमिट किए हैं वो प्रमाण सफिशिएंट नहीं है कि ये प्रूव करने के लिए कि अनुज थापा ने खुदकुशी कर लिया है। सो उस टाइम पे मुंबई पुलिस ने तो और कुछ प्रूव कर नहीं पाया। मतलब मुंबई पुलिस सीधी बात है कि ये प्रूफ नहीं दे पाया कोर्ट के सामने कि अनुज थापा खुदकुशी किया है, और कोर्ट को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि अनुज थापा को मार दिया गया है सेल के अंदर। वो अनुज थापा जो कि सलमान खान के घर पे गोली चला था। अब सलमान खान की जो लॉयर कोर्ट में था उस दिन, उन्होंने मांग की कि सलमान खान के नाम इस केस से हटा दीजिए। पर उस दिन जो दोनों जजेस थे, तो वो दोनों जजेस उस दिन सलमान खान के नाम इस केस से हटाया नहीं। पर फाइनली जाके हम लोगों के सामने ये अपडेट मिला। मैंने लास्ट में कहा था कि कोई भी अपडेट मुझे नहीं मिला, पर अल्टीमेटली ढूंढने के बाद एक अपडेट मुझे मिला था कि नेक्स्ट जो हियरिंग था उस केस का, जुलाई महीने में जो हियरिंग हुआ था, उस हियरिंग में बाकी वो जो पुराने 2 जजेस थे, वो पुराने जजेस और नहीं थे, उसके बदले में 2 नए जजेस आए। और वो 2 जो नए जजेस आए वो दोनों आके उनका कहना था कि चलो सलमान खान के नाम जो है वो इस केस के साथ लिंक्ड अप नहीं है, सलमान खान का नाम इस केस के साथ जुड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, तो हम ये ऑर्डर दे रहे हैं कि सलमान खान के नाम को इस केस से हटा दिया जाए। क्योंकि जहाँ पे पुलिस ये क्लेम कर रहे हैं कि अनुज थापा ने खुदकुशी किया है, तो उस जगह पे पुलिस की बात सुनने के बाद और सलमान खान की जो लॉयर है उनकी बात सुनने के बाद हम लगभग ये मतलब कंक्लूशन में आ सकते हैं कि सलमान खान के नाम हटा दिया जाए। तो ये कहने के बाद सलमान खान के नाम इस केस से हटा दिया गया, मतलब सलमान खान के नाम को डिलीट कर दिया गया है। पर देखने वाली बात यह है कि अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रूफ दूंगा, जो प्रूफ शायद देखिए कोर्ट जो है वो कोर्ट तो कभी भी ऐसे नहीं कि इंटरनेट पे कोई अगर फोटो है तो उस फोटो के हिसाब से एनालाइज करके कुछ जजमेंट देगा। पर कोर्ट का जो काम है वो काम है कि अगर कोई केस हुआ है तो उस केस के अगेंस्ट पे आपको एकदम कड़क सबूत पेश करना होगा, और अगर आप वो कड़क सबूत पेश कर पाए तभी जाके उस केस का राय दिया जाएगा। अब अगर आप इंटरनेट से कोई फोटो उठा के, हालांकि वो फोटो सही है, जेन्युइन फोटो है, पर आप इंटरनेट से वो फोटो उठा के अगर कोर्ट में पेश करके कहेंगे कि सर ये अगर ऐसा है तो ये तो ऐसा होगा, और ये अगर ऐसा होगा तो फिर केस तो ऐसा होगा, तो क्या ये चीज ऐसा नहीं है? तो इसका कोई बेस नहीं है लिटरली। पर आपकी और मेरी, ये दोनों की समझने के लिए कि अल्टीमेटली सच क्या है, सच जानने के लिए ये तमाम इंफॉर्मेशंस बहुत मदद करते हैं कि एक्चुअली सच क्या है। क्योंकि देखिए कोर्ट ने क्या राय दिया है क्या नहीं दिया है वो
कौन सी प्रूफ सबमिट हुआ है ना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, पर सच जो है वो बस हमें जानना है कि सच क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड दिस केस। तो सच मैं आप लोगों के सामने रख दे रहा हूं अभी के अभी, पर कोर्ट की जो राय है, कोर्ट को तो अभी अभी कहा कि कड़क सबूत चाहिए, तो कोर्ट को शायद वो कड़क सबूत नहीं मिला। तो क्या प्रूफ मैं शो करने के लिए चाह रहा हूं, तो ये फोटो जो अब आपके सामने देख पा रहे हैं, ये फोटो देखिए कि सलमान खान को जब ब्लैक बॉक्स केस के लिए उनको बुलाया गया था तो उस टाइम पे सलमान खान को थाने पे हजीरा देना पड़ता था। तो ये फोटो पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस के सामने, मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स के सामने सलमान खान की बैठने की जो पैटर्न है, ये पैटर्न ही कह दे रहा है कि सलमान खान की दबदबा मुंबई पुलिस के ऊपर कितना ज्यादा है। बस ये ही इनफ है समझने के लिए कि सलमान खान जो है, सलमान खान तो ऐसा नहीं कि हमारी देश की प्राइम मिनिस्टर है, तो सलमान खान किस वजह से पुलिस थाने में गया था? सलमान खान पुलिस थाने में गया था कि उन्होंने एक क्राइम किया है और उस क्राइम के लिए कोर्ट ने उसको कहा है कि भाग मत जाना, डे टू डे जाके नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है उसमें जाके हजीरा लगाना। तो ये जो कहा जाते हैं, ये एक क्रिमिनल को कहा जाते हैं। दैट मीन्स सलमान खान इज अ क्रिमिनल। अब मुंबई पुलिस के सामने एक क्रिमिनल की बैठने की जो गेस्चर है, ये गेस्चर देख के आपको क्या लग रहा है कि क्या मुंबई पुलिस सलमान खान से डरते हैं? क्या मुंबई पुलिस सलमान खान के आगे झुकते हैं? क्या मुंबई पुलिस सलमान खान की तलवे चाटते हैं? ऐसा ही तो लग रहा है। नहीं तो एक क्रिमिनल को क्यों, सबसे पहली बात कि हमारी देश की कौन सी लॉ एंड सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है एक क्रिमिनल पुलिस के साथ बैठ के, इस गेस्चर में बैठ के, पुलिस स्टेशन जो है वो एक ऑफिस है और उस ऑफिस में आप गए हैं, एक क्रिमिनल की बैठने की गेस्चर को देख के यह साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं शायद सलमान खान की दबदबा चलता हो उस जगह पे। शायद सलमान खान को उस पुलिस ऑफिसर जितने भी हैं उस एरिया की, वो लोग डरते हैं, वो लोग उसको तेल देने की कोशिश करते हैं। अब क्या वो अमीर है इसलिए, क्या वो पावरफुल है इसलिए, या फिर क्वेश्चन रहेगा कि क्या उनके साथ दाऊद का बहुत अच्छा संबंध है इस वजह से वो लोग डरते हैं, या फिर सरकार के साथ सलमान खान की बहुत अच्छा संबंध है इस वजह से वो लोग डरते हैं, इस वजह से सलमान खान को कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या एक आम क्रिमिनल, एक नॉर्मल क्रिमिनल जिनको पुलिस स्टेशन में ऐसे हजीरा देने की ऑर्डर दिया गया है, वो अगर पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो क्या उसको इसी तरीके से एक पुलिस ऑफिसर के सामने बैठने की अनुमति है? यस और नो? अगर आंसर नो है तो फिर सलमान खान की तरफ यह आंसर यस किस लिए हो गया? मतलब साफ है। मैं क्या प्रमाण करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं बस प्रमाण यही करने की कोशिश कर रहा हूं कि सलमान खान के लिए कोई भी लॉ, कोई भी सिस्टम नहीं है, बिकॉज ही इज अ ब्लडी क्रिमिनल, ही इज अ ब्लडी पावरफुल क्रिमिनल जिनके सर पर दाऊद इब्राहिम का हाथ है और ना जाने कहां कहां से वो ऑपरेट हो रहे हैं, ना जाने कौन कौन सी फ्रेंचाइजीज के साथ वो इन्वॉल्व है, ना जाने ऐसी कौन कौन सी बिजनेसेस के साथ वो इन्वॉल्व है, ना जाने ऐसी कितने सारे क्राइम्स के साथ वो इन्वॉल्व है जो देख के एक पुलिस वाले के भी फट जाते हैं। तो इस जगह पे अभी आप गौर करिए कि एक पुलिस वाला अगर उनको ऐसा इजाजत देते हैं कि उनके सामने इस तरीके से बैठने के लिए, मतलब तो साफ है कि सलमान खान को, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि सलमान खान को वो लोग डरते हैं, सलमान खान के नाम से वो लोग शायद डरते होंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये लोग अगर सलमान खान से इतना डरते हैं तो फिर सलमान खान की एक फोन कॉल ये लोगों के लिए एक ऑर्डर के हिसाब से काम करेगा? कि अगर सलमान ने फोन कर दिया पुलिस स्टेशन में कि मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, तो फिर ये उन लोगों के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ये एक ऑर्डर होगा और वो ऑर्डर तो वो लोग मानेंगे ही। मतलब सलमान की एक फोटो से ये प्रूफ हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये अनुज थापा की जो केस है, ये केस हो सकता है
या फिर नहीं भी हो सकता है, पर होने के चांसेस मुझे लगता है कि ज्यादा है ये फोटो देखने के बाद, कि सलमान खान की ऑर्डर से ही शायद अनुज थापा को ये लॉकअप के अंदर मार दिया गया था। और मारने की जो पैटर्न है, उस पैटर्न के बारे में भी मैंने मेरा पिछले लाइव में बात किया था कि कोई भी मार्किंग जितना भी था उनके बॉडी पे वो कुछ भी नहीं शो कर पाया। सेम टू सेम सुशांत सिंह राजपूत की केस में हमने जो देखा वही चीज हमने अनुज थापा की केस में भी देखा। मतलब सलमान खान की दबदबा। अब ये ही सलमान खान की दबदबा जब सुशांत सिंह राजपूत की केस में इनका नाम आ गया है, उस जगह पे भी सलमान खान ने अपने दबदबा नहीं लगाया। ये कौन कह सकता है? कौन कह सकता है कि वो जो अभिषेक त्रिमुखे आया था सुशांत सिंह राजपूत की केस में सबसे पहले दौड़ते भागते, उस अभिषेक त्रिमुखे को सलमान ने फोन करके कुछ नहीं कहा कि आगे क्या करना है, सुशांत की केस के लिए क्या शो करना है, क्या कहना है, कैसे दिखाना है, किस किस जगह को मतलब रोकना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट सामने नहीं लेके आने का मौका देना है, ऐसा सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग सलमान ने हैंडल नहीं किया। इसका गारंटी कौन ले सकता है? आज मुंबई पुलिस की ये पोजीशन देखते हुए शर्म आते हैं कि ये मुंबई पुलिस अगर आज के दिन में कुछ कहेंगे तो वो सुनने की और लायक नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस एक आम इंसान के सामने, एक क्रिमिनल के सामने बिक चुका है। पुलिस की इतना हैसियत रह गया है कि एक क्रिमिनल को इस तरीके से बैठने की अनुमति दिया जाती है।